आ जाएगा आपका वह बेटा हो जाएगा दंतोष्ठ, वह बेटा आ जाएगा दंतोष्ठ। उसके बाद एक यहाँ पर लिख लेंगे ह को बेटा, ह हो जाएगा काकल्य, और कई नाम बताएंगे काकल्य व्यंजन, और बाद में नाम बताएंगे बेटा। पहले बार की जानकारी लेंगे आप, ध्यान देंगे बेटा। व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। व्यंजनों के वर्गीकरण में आप जरा देखेंगे बाबू, थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क से लेकर के ह तक, यानी अंतिम व्यंजन होता है ह, नो, छत्र, ज्ञ, स्र, ये सब भूल जाओ बेटा। ये सब तो अभी बताया जाएगा, इसी के अंदर है बेटा। जब बताएंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं तो वहां पर चर्चा की जाएगी बेटा। अंतिम व्यंजन ह होता है। जरा जो बच्चे माहेश्वर सूत्र के बारे में जानकारी रखते होंगे वह जरा ध्यान देंगे, और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बताई मार्च पांडे ने बेटा? 14। अब उन 14 सूत्र में अंतिम व्यंजन क्या होता है उस सूत्र के अनुसार जरा देखेंगे। आई उड़री री कयोंग आयो चहया वरट लण यमंगड़नम झबई घट 10 जब घट 10 खप छठत चट तव कपय ससर हल। लास्ट बेटा कौन सा है सूत्र? हल। आप देखो हल तो ल हलंतम हट जाएगा बेटा, क्या बचा? ह। यह सिद्ध होता है कि व्यंजन अंतिम व्यंजन जो होता है बेटा कौन होता है? ह। अब प्रथम वर्ण जो पहला वर्ण होता है कौन बेटा? अंग, और अंतिम वर्ण क्या होता है? ह। प्रथम वर्ण अंग, अंग जो बोलते हैं ये बेटा अंग। प्रथम वर्ण क्या होता है? अंग। शब्दकोश के अनुसार हम पढ़ाएंगे बेटा। अंग और अंतिम वर्ण क्या होता है? ह। अंतिम व्यंजन पूछे तब भी ह बेटा, ध्यान देंगे बाबू। स्वरों का, व्यंजनों का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं। पहले आपने व्यंजन लिख लिया, मूल व्यंजनों की संख्या बेटा अब 33 न रह करके कितनी हो गई? 34। तो आपने लिखा कि ङ, य, ड़, न, म, ये जो लिखे ये 5, ये पंचमाक्षर हैं, इनको या द्विस्थान उच्चरित वर्ण भी कहते हैं। फिर आपने घेरा च, छ, ज, झ, ये 4 बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्यों कहा जाता है? परिभाषा लिखवाई जाएगी बेटा। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये 2 हो गए बेटा। और उसके बाद 16 जो बचे बेटा क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये जो 16 बचे ये मूल स्पर्शी व्यंजन हो गए बेटा। अब पूछेगा कुल स्पर्शी व्यंजन, अब ध्यान देंगे। कुल स्पर्शी व्यंजन पूछेगा बेटा तो क से लेकर के म तक के सभी व्यंजन माने स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या बेटा इन्हीं को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। अलग अलग पूछेंगे तो मैंने लिखवाया बेटा। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कुल स्पर्शी व्यंजन बाबू, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी जाएगी? 25। लेकिन पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या तो आंसर 4 होगा। मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो आंसर 16 होगा। अब पूछेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बेटा 4 होगी। उसके बाद उष्म व्यंजनों की संख्या भी कितना होगी बेटा? 4। उष्म व्यंजनों की संख्या। यह और वह क्या है बेटा? अर्ध स्वर है। र बेटा प्रकंपित या लुंठित है। ल बेटा पार्श्विक व्यंजन है, ल पार्श्विक व्यंजन है। और वह दंतोष्ठ है। और ह बेटा काकल्य व्यंजन है। कई छोटे बच्चों ने क्लास देखा और कहा कि क ख ग सर ने पढ़ा रहे हैं बेटा, इस क ख ग से कितना अंतर है? वह क ख ग आप जरा देखेंगे सुनेंगे तो ये वर्णमाला है। अब वह छोटी क्लास के लिए तो क ख ग ही है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए, बच्चों के लिए क्या है तो समझ पा रहे होंगे बच्चे, हमें आशा है बेटा। इस बात को आप ध्यान देंगे बेटा। ये वही व्यंजन है जिनको आपको LKG UKG पढ़ाया गया था। आज उनके पूरे DNA को जानना है बेटा। तो हम विश्वास करते बेटा आप समझ पाएंगे। यह वर्गीकरण बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा आपको। बाबू आप लोग याद आ रही होगी कि हम लोग LKG में इसी का अध्ययन करते थे। कभी ने कहा ना कि भुलाने में जिसको जमाने लगे हैं वही बेवफा याद आने लगे हैं, वही बेवफा आज याद आने लगे हैं। माने बच्चे सोच रहे कि उसी कखा से
से पीछा छुड़वाया, आज फिर ये चिपक गया बेटा। जब तक नौकरी नहीं पाओगे तब तक ये चिपका ही रहेगा बेटा। ध्यान से पढ़ें और जानें। एक बार फिर चलते बेटा व्यंजनों के वर्गीकरण की तरफ, कुछ नहीं करना है। आप लिखेंगे 3400 मूल व्यंजन को, फिर अपने हिसाब से वर्गीकरण करेंगे कि क न य ड़ न म पंचमाक्षर, इनको द्विस्थान उचित वर्ण कहते हैं। फिर बाबू च छ ज झ को क्या करेंगे, मूल स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। 9 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कादोय म अवसाना, जिसके क आदि में हो और म अंत में हो, अवसान में हो। तो क प्रारंभ में हो तो क से लेकर के म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई गई, 25। फिर पूछेगा बेटा मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तब आपको बताना है 16 मूल स्पर्श व्यंजन, जो मैंने नीली पट्टी से मारा है बेटा। अच्छा, य र ल व य अंतस्थ व्यंजन बेटा, इनकी संख्या 4 होती है। स स स ह य उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। अब देखेंगे बेटा कि य और व ये दो क्या होते हैं बेटा, अर्ध स्वर होते हैं। र प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है बेटा, मैं बताऊंगा पूरी तरह से क्यों प्रकंपित है बाबू। और ल पार्श्विक व्यंजन है बेटा, और व दंतोष्ठ और ह काकल्य व्यंजन है बेटा। तो व्यंजनों का एक छोटा सा वर्गीकरण रहा बेटा, इसके डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।